स्वागत है आपका उमर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट में और हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा जी हैं। साथ ही मैम है हमारे साथ अन्नपूर्णा कुमारी जी और साथ ही शिव कुमार यादव जी हैं जो कि पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो हमारे सीनियर एडवोकेट यानी कि योगेश चंद्र वर्मा जी से है कि सर आपने अभी ये जो रिमांड होम है, शेल्टर होम है, उसके बारे में सुना होगा। ये जो भी मैटर है कि लड़की किस तरीके से आगे सामने वंदना गुप्ता जो कि वहां की जो वार्डन है उस पे इल्जाम लगा रही हैं, बता रही हैं कि शेल्टर होम में ऐसी ऐसी चीजें होती है, तो उस पे आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? निश्चित रूप से बिहार के लिए एक बहुत ही ट्रेजिक कहा जाए तो एक घटना है कि बिहार में जुडिशियल ऑर्डर से जहां लड़कियां भेजी जाती हैं वहां भी वह सुरक्षित नहीं है। इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी है, इसके लिए खास सजा भी दिया जाता है कि पुलिस स्टेशन में, रिमांड होम में अगर लड़कियों के साथ बदसलूकी की जाती है तो उसके लिए स्पेशल माने आप गार्जियन होके और अपने नेतृत्व में, अपने छत्र छाया में इस तरह। हाँ सर, क्योंकि वो ऐसी लड़कियां शेल्टर होम में आती है जिसका अपना कोई नहीं है, जिसका कोई रिलेटिव नहीं है, जो कि भूली भटकी या फिर जो कि जिन पे केस चल रहा है, किसी तरह की कार्रवाई जो कि नाबालिग लड़कियां वहां पे डाली जाती है और रक्षक ही, क्योंकि वो उसी तरीके से भक्षक हो जाए तो उन लोगों पे केस बनता है सर। लेकिन ये जो लड़की है इसका जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं सामने आ रहा है, इसका कोई भी चीजें मतलब सामने नहीं दिख रही। लड़की अपने बारे में बताती है कि वो किसी अनाथालय से आई है, पहले उसने बताया कि उसके माँ नहीं रही तो फिर वो अनाथालय में तो माँ नहीं थी तो कोई और होंगे, अगर कोई रिलेटिव नहीं था फिर भी अगर वो अनाथालय में चली जाती है तो वहां पे भी उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो। कहती है कि उसका डॉक्यूमेंट जो है वो अनाथालय में हो सकता है लेकिन वहां से ला पाना दिल्ली से वो चीजें शायद अगर जांच बैठाया जाए तो बहुत साफ बात। शुरुआती दौर में कोई आरोप लगाता है तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि कागजात उसके समर्थन में दिया ही जाए। अभी हिंदुस्तान में और बिहार में जो स्थिति हो गई है, हम समझते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हर तरह के बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। तो अगर कोई महिला कंप्लेन करती है, शिकायत करती है तो पहले तो आप रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद तब आप देखिए कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें असत्यता है। शुरुआती दौर में ही सभी जो महिलाएं वहां रहती हैं उनके पास कागज तो नहीं ही रहेगा। और सबसे अच्छी चीज है कि शायद बलात्कार का आप फोर्सिबली दवा खिलाती हैं, खाना कम, सोने का जगह नहीं, एक तरह से कहा जाए कि एक माल न्यूट्रिशन का एक माहौल वहाँ पर। इसके लिए तो हर चीज वहाँ की जो सुपरिटेंडेंट रहती है कागजात उनके पास रखता है। उन लड़कियों के पास तो कुछ खाना कम दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनको दवा दी जाती है। तो इन सबों का बिछावन ठीक नहीं है, आपका जो टॉयलेट और वॉशरूम ठीक नहीं है, ये सब आवश्यक चीजें हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट कहाँ से कोई बच्ची देगी? आपको आरोप लगाती है, आप फोटो लीजिए या तो देखिए, चेक कीजिए, एक इंक्वायरी बैठाइए। जैसे अभी वर्तमान घटना है, हम समझते हैं कि एक हाई पावर एक जुडिशियल इंक्वायरी तुरंत होना चाहिए और हाई कोर्ट ने सुओ मोटो स्वतः ही उसका संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट को चाहिए कि 4-5 वकीलों को या हो सकता है पटना डिस्ट्रिक्ट जज को ही एक टीम भेज के सत्य क्या है, तथ्य क्या है, पहले सच्चाई तो जाना जाए। शुरुआती दौर में ही अगर आप लगेगा कहने की झूठ है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तब तो मर्डर होता है, मर्डर कहीं होता है जाके थाना में आदमी कहता है कि राम का मर्डर उस मोहल्ले में हो गया है, तो उसमें डेड बॉडी थोड़ी ले जाता है। पहले जैसे आपने अभी कहा कि उसमें डेड बॉडी थोड़ी ले जाता है, तो हमारा जो कोर्ट है, हमारा जो लॉ है उस चीज को मानता है कि जिसके साथ हुआ है अगर वो गवाही दे तो उसकी गवाही मानी जाएगी निश्चित रूप से। तो अगर ये लड़की सामने आई और इसने गवाही दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मेरे साथ कईयों लड़कियों का रिमांड होम में यही हाल होता है और उसको बड़े बड़े ऑफिसर्स के आगे परोसा जाता है, तो फिर ये चीजें क्यों नहीं मानी जा रही है? क्यों क्लीन चिट दिया गया वंदना गुप्ता को? नहीं, ये क्लीन चिट दिया गया, उसके बाद को विश्वास किया गया, यही गलत है, यही नाजायज है। हम तो इस मत के हैं और कानून भी यही कहता है कि 154 CRPC में एक प्रोविजन है, इसमें FIR दर्ज होता है कि कोई भी आदमी अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का आरोप लगा के थाना में कहीं खबर करता है तो उस पर तत्काल रजिस्टर करना चाहिए FIR और इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में
पूरी बातें सच नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन पुलिस का मैंडेटरी कानूनी बाध्यता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिले तो वह उसको रिकॉर्ड करे। जो नहीं करता है वह गलत करता है। और हम तो चाहेंगे कि प्रावधान होना चाहिए कि महिलाओं द्वारा दिए गए केसों में जो थाना नहीं करता है उन पर डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, अपने कानूनी जो उनकी बाध्यता है, कंपल्सन है, ड्यूटी नहीं करने के लिए स्पेशल प्रोविजन होकर उनको भी पनिश करना चाहिए। जी चलिए, अभी हमारे साथ जैसे अन्नपूर्णा कुमारी जी भी मौजूद हैं और वो खुद एक महिला है, महिला वकील हैं, तो उनसे ये सवाल एक बनता है कि महिलाओं का जो है हमारे लॉ में क्या क्या राइट्स है। मतलब बहुत सारे कोर्ट में, इतने सारे इंडियन पिनल कोड में बहुत सारे जो राइट्स है वो बनाए गए, तो आप महिलाओं का राइट बताइए कि किस तरीके से महिलाओं पे अगर इस तरीके की जो बातें आती है, रेप की, छेड़खानी की, इस तरीके की जो बातें आती है सामने, तो उस पर वो कैसे एक्शन ले। क्योंकि पुलिस के पास जाओ तो वो गवाह मांगते हैं। अब अगर किसी के साथ रेप किया जाएगा और कोई गवाह होगा नहीं तो फिर वो लड़की को मारता क्यों है? तो पहले तो वो गवाहों को मारना चाहिए। लोग रेप करते हैं, लड़की को जान से मार देते कि कोई सामने नहीं आए, तो फिर पुलिस किस बेसिस पे गवाह मांगती है? देखिए, हर एक महिलाओं का जो है मौलिक अधिकार, उसका तो हनन नहीं ही होना चाहिए हमारे समाज में। और मौलिक अधिकार उनका है कि कहीं भी उनके साथ परेशानियां होती हैं तो अपने लिए वो न्याय ले सकती हैं, मांग सकती हैं। महिला थाना, महिला हेल्पलाइन, महिला आयोग, ये सारे जगह पे जाके वो अपने आवेदन को देके अपनी परेशानियां को लिखित में व्यक्त करेंगी और जहां तक होगा उनके समस्याओं का समाधान भी होता है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वो अपनी बातों को ढंग से रख भी नहीं पा रही हैं या फिर उनको जाने में भी डर होता है। आप ये बताइए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इतनी सारी घरेलू हिंसाएं होती हैं जिसमें मात्र 50% केस हमारे कोर्ट तक या फिर महिला हेल्पलाइन तक या महिला थाना तक पहुंच पाता है। राइट तो उनके बहुत सारे हैं। अगर उनके साथ किसी तरह की घरेलू हिंसा हो रही है तो कोर्ट में अपना केस दायर करके सर्वप्रथम वो अपना FIR करेगी नियरेस्ट थाना में। वहां से उनको रिलीफ मिल सकता है। अगर वहां से भी रिलीफ नहीं मिल रहा कैसे करेगी? पुलिस के पास जाओ कंप्लेन करने तो कैसी कैसी वो बातें पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, कैसे हुआ था। अगर ये सब चीजें इंसान पूछे तो कोई कैसे लड़की जाके बता सकती है? हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए। आज के डेट में महिला हेल्पलाइन है जिसमें आप टेलीफोनिक भी सूचनाएं दे सकती हैं, वो भी रिकॉर्ड होती है अभी के टाइम में। मैं पहले की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन विगत 5-6 सालों में मैं देख रही हूँ कि टेलीफोनिक अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो उस सूचना पे कार्रवाई होती है। महिला हेल्पलाइन में बुलाया जाता है, अमुक पति हो या हमारे पड़ोसी हो या जिसके द्वारा वो उसको त्रासदी मिली हो, उनको बुला करके फर्स्ट काउंसलिंग की जाती है। अगर वहाँ बात नहीं बन पाती है तो उसको नियरेस्ट थाने में रेफर कर दिया जाता है, भेजा जाता है। वहाँ उसका FIR दर्ज होता है। उसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू होती है। तो हमारे पास तो महिलाओं के अधिकार के लिए कई कानून बने हैं और उसका उपयोग भी हो सकता है। बजाब्ते महिलाएं या हमारे क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां उस जगह तक पहुंच पाए, इसके लिए पहल हमें अपने समाज में, अपने आसपास में उनको जागरूक करने की जरूरत है, जो कि उनको पता ही नहीं होता है। हमारे यहाँ साइबर क्राइम हो रहा है। आपके हिसाब से अगर लड़की अपने अंदर वो कैपेबिलिटी लाती है सामने आने का, अगर क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉ बहुत सारे हैं और लड़की अगर ये गवर्नमेंट के सामने, लॉ के सामने आती है तो कोर्ट में अगर वो कोर्ट में तक पेश हो पाएगी तब ना। उसे तो पहले ही उसे बदजलन साबित करके किसी और को क्लीन चिट दे दिया जा रहा है, तो कैसे लोग सामने आएगी अपने ऊपर इल्जाम लगाने? नहीं, इल्जाम लगाने की यहाँ बात नहीं है। जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे समाज में, जो कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस चीज के लिए जागरूक ही नहीं हो पा रही है। अगर वो जागरूक होंगी, उनको अपना राइट पता होगा कि हमें करना क्या है और किस प्लेटफॉर्म से मुझे रिलीफ मिलेगी, तो ऐसी बात नहीं है कि उन पे इल्जाम लगता है या उनके इल्जाम पे हम उनको रिलीफ नहीं देते हैं। हमारे यहाँ महिला हेल्पलाइन में महिलाएं आए दिन आती हैं और वहाँ पे अगर वो अपनी समस्याओं को रखती हैं तो उनको रिलीफ भी मिलता है बहुत हद तक। अगर वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता है
तो फिर नियरेस्ट थाने को रेफर किया जाता है, लेकिन वहां तक पहुंच पाएंगी तब तो। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, स्कूल कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाएं, जिसमें महिला को विभिन्न प्रकार से जो परेशानियां आ रही हैं, घरेलू हिंसा हो या साइबर क्राइम हो या इस तरह का जो भी घटनाएं हमारे आसपास में घटित होती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म तो मिले रिलीफ दिलवाने के लिए। जो हम लोग कोशिश करते रहते हैं, हमारे सर हैं, योगेश सर हैं, शिव कुमार सर हैं, ये सब हम लोग विभिन्न जगह पे लीगल अवेयरनेस पे कैंपिंग भी करते हैं और करते रहे हैं। और हम लोग का प्रयास रहता है कि महिलाओं को रिलीफ दिया जाए। हमारे पास बहुत सारी कानून बने हुए हैं हमारे संविधान में। लगता है कि कानून में मतलब जैसे इतने सारे लॉ बने हुए, एक और चीज आना चाहिए। कोर्ट ने बहुत सारी चीजों में अमेंडमेंट की है, एक और चीज आनी चाहिए कि जिस तरीके से अभी आया था कि ST और SC में अगर आप उनके अकॉर्डिंग आप किसी पे केस करते हैं तो 3 महीने के लिए आपको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। मतलब आप अगर अरेस्ट हो जाते हो तो आपको बेल नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर किसी पे रेप के चार्जेस अगर लगाए जा रहे हो तो उसे भी इस ड्यूरेशन तक रखा जाए अंदर, जब तक उसका जो वो गिल्टी प्रूफ ना हो जाए। अगर अनटिल इट्स प्रूवन गिल्टी, अगर गिल्टी नहीं है तो बात अलग है। आपके विचार हैं। हाँ। ये जो मौलिक फंडामेंटल क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का है, ये कोई भी प्रावधान अगर होता है कि 3 महीने तक रिलीज नहीं होगा, यह गलत प्रावधान है और नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक वह आदमी दोषी नहीं पाया जाता है। अभी सवाल उसका नहीं है, अभी सवाल होता है कि महिलाएं अगर कोई शिकायत करती हैं तो उसको इंटरटेन कैसे कर, निश्चित रूप से हो, गारंटी हो कि वो हो, सच्चाई है कि नहीं है। और ये कह देना 99% केसों की सच्चाई रहती है, लेकिन कुछ झूठ भी केस होते हैं। बिहार में ईस्टर्न बिहार में एक जिला है अररिया, वहाँ पर शायद अगर आंकड़ा देखा जाए तो रोज 10-5 केसेस रोज के होते हैं। कहा जाता है कि 10,000 में होता है और 20,000 में वापस हो जाता है। इसलिए ये कह देना, आखिर जुडिशियल सिस्टम इसीलिए है कि आप जो आरोप लगाते हैं उन पर विचार को सच है या झूठ है, वह एक बात की चीज है। अभी जो मेन हिंदुस्तान में शिकायत है कि लड़कियां जाती हैं शिकायत करने तो लड़कियों की शिकायत को नहीं लिया जाता है। यह एक निहायत एक मैंडेटरी, एक निहायत आवश्यक माना जाए। लड़की झूठ भी कंप्लेन करती है अगर, तो शुरू में इसको आवश्यक एक कार्रवाई की जाए। और इसके लिए हो सकता है अगर लॉ इस तरह 154 CRPC का सफिशिएंट है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत आरोप लगने पर पुलिस को कोई दूसरा विकल्प नहीं है बल्कि करे ही। तो इसमें बिना कानून के बदले हुए भी इस अगर सरकार में मजबूत विल हो तो सरकार कर सकती है कि महिलाओं द्वारा लाया हुआ हर आरोप रजिस्टर्ड तो हो ही, और जो नहीं करेगा उस पर कदम एडमिनिस्ट्रेटिव दिया जाएगा। ये जरूरी है। अगर ये हो जाएगा तो कैसे ये कह देना कि हर चीज सच्चे हो, सच्ची ही बात होती है। नहीं तो ये 498 महिलाओं के खिलाफ जो क्रूएल्टी होता है एक अच्छे खासे देखा जा रहा है कि झूठ होता है। आजकल थोड़ा माल एडजस्टमेंट हुआ, और जब मुकदमा कोई भी करता है तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहता ही है। ये कोई थोड़े कहेगा कि हमारे को फंसा दिया, ये कोई थोड़े करेगा कि जैसे मान लीजिए बलात्कार हुआ तो अब बहुत बात ये भी होती है आजकल तो शहरों में कि लव अफेयर्स है, शादी की बात होती है, लगता है लड़की दोनों में फिजिकल रिलेशन में इंडल्ज करते हैं, लड़का किसी का ना कह दिया तो तुरंत लड़की कह देती है कि बलात्कार। ये तो कंसेंसुअल है, आप एडल्ट हैं और ऐसे लोगों के द्वारा, लेकिन तब भी हम इसी मत के हैं। आरोप एकदम झूठा हो। आज हिंदुस्तान में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का विभिन्न तरह से जो शोषण हो रहा है, उनकी बातों को सुनी नहीं जाती है। जेंडर इक्वलिटी का माहौल नहीं है, एक मेल शोविनिज्म है, माहौल माइंड सेट ही है कि मर्द पुरुष प्रधान जो माहौल है उनको ब्रेक करने के लिए महिलाओं को अगर रिजर्वेशन है तो इसी तरह का कुछ स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए। महिलाएं जो कहती हैं शुरुआत में उसको सच माना जाए,
बाद में इंक्वायरी करके झूठ और सच क्या हो। शुरुआती एटलीस्ट दौर सच नहीं भी माना जाए तो भी रजिस्टर तो किया जाए, हाँ उनकी वही कंप्लेन कर की रहा है, जाए। सच हो या रजिस्ट्रेशन एक केस का एक मैंडेटरी एक निहायत जरूरी है। अभी वह प्रावधान है, केवल सरकार को प्रशासनिक और राजनीतिक स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए कि साहब जो ऑफिसर नहीं करेगा उसको हम सजा देंगे। और साथ साथ अगर जरूरत हो तो हर जो होती है सब जो रिमांड होम या हर शहर में अभी तो हो गया है, जहाँ भी वर्किंग प्लेस है कमिटी बन गई है, हाई कोर्ट से लेकर हर जगह, उनको भी एक्टिवाइज करना चाहिए। और जो शिकायत आए तो ठीक है कि लोग पहले चाहते हैं कि बात को खत्म करें, बट एनीवे अभी आपका सवाल है कि महिलाओं की शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं, नहीं दर्ज होती हैं, अकेले वो दर्ज हो गई। और एक और लॉ ब्रेक इस केस में अगर आप रिमांड होम वाली की बात करते हैं तो वह भी ठीक है कि और जो लड़कियां शिकायत करती हैं औरतें उनका नाम बदल के रहना चाहिए। उनके नहीं, ये तो ऑलरेडी लॉ में है सर। लॉ इस केस में जो रिमांड होम वाला जो केस है उस केस में लॉ ब्रेक किया गया है। मैं उस पे बोल रही हूँ कि उस पे आप क्या कहेंगे कि लॉ ब्रेक किया गया है? यह जो लॉ ब्रेक किया गया है गलत है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कानूनी प्रावधान के खिलाफ है। और जो भी किया है उसको निश्चित जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। चलिए, ये तो बातें होगी। और आपने जो भी चीजें अभी इसमें बताया, मैं मैम से उसमें मैं जो अभी बताऊंगी उसमें बस अपनी एक राय चाहती हूँ मैम की हाँ या ना में। मैं ये बताइएगा मैम कि अभी सर ने बताया कि जो भी है रेप बता देते हैं कि रेप किया गया, फिजिकल रिलेशनशिप में रहने के बाद बता देते हैं, क्योंकि अगर लड़का मना कर देता तो बताते हैं रेप हुआ है। तो ये सारी चीजें कि वो नाबालिग है या नहीं, क्योंकि इस केस में भी ये बात आया कि देखने से हम बीच में इंटरप्ट करें। अभी एक नया कॉन्सेप्ट चला है, मी टू। मी टू का 20 साल पहले आपके साथ कुछ था, औरतें कई कारण से इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में, वो ग्लोबली हो रहा है कि एक आदमी जर्नलिस्ट है, मान लो प्रेस का जो एडिटर है किसी करस्पॉन्डेंट लेडी के साथ मिसबिहेव करता है, तत्काल वह नौकरी छूट नहीं जाए, आर्थिक सुरक्षा उसका खत्म हो जाए, कल फ्यूचर खराब हो जाए, नहीं करती है तो 20 साल 30 साल के बाद होता है तो कहते कि इन्होंने हमारे साथ भी इस तरह किया। एक सेंट्रल के मिनिस्टर है, हम तो ये कहते हैं कि महिलाएं जो कहें, आज चाहे थोड़ा गलत भी हो, झूठ हो, लेकिन इंटरटेन करना चाहिए, ये एक कंपलसरी होना चाहिए। झूठ सच अपना डिवाइड होता रहेगा। नहीं, एक केस और आया था जैसे हम लोग ने देखा था, जैसे आपने अभी बताया, उसमें भी हुआ था कि महिला थाने से ही ये केस आया था कि एक स्टूडेंट ने ही अपने कोच पे लेके स्पोर्ट्स रिलेटेड अपने कोच पे कंप्लेन किया था। आपने देखा होगा, सुगंधा, यस सुगंधा जी। तो उन्होंने अपने सही उनका केस देखा। अच्छा, आप ही ने किया था, तो उन्होंने किया था इस तरीके से केस। तो वो बहुत टाइम बाद, एक लॉन्ग टाइम से उनके साथ ऐसा शोषण हो रहा था और उसके बाद उन्होंने केस किया, तो वो भी उन्हें न्याय मिला इस चीज में कि वो जो कोच थे वो अरेस्ट हुए। तो मैं ये कहना चाहूंगी जिस तरीके से अभी ये चीजें आ रही है सामने, और ये इन्होंने भी बात की कि रिमांड में कई सारी और लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये लड़की जो थी एक लड़की सामने आई है, और भी बहुत सारे पूरे बिहार में ऐसी लड़कियां हो रही है, उनके साथ उनके लिए क्या चीजें होनी चाहिए, उन पे आप क्या कहेंगे कि वो सारे लोग सामने कैसे आए या उनको न्याय कैसे मिले जो कि सामने नहीं आ पा रही है, सामने बोल नहीं पा रही है? अभी तो बोलेंगे, अभी तो जो रिमांड हम तो कह सकते हैं कि बिहार में जितने भी अल्प या रिमांड होम के नाम से जहाँ लड़कियां रहती हैं, बड़े पैमाने पर जितने कानूनी प्रावधान है उसका उल्लंघन होता है, साथ साथ उनका सेक्स एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो बहुत सारे लोग सर ये आके सामने, आज जब ये मुद्दा बाहर आ गया है तो बहुत सारे लोग सामने आके ये कह रहे हैं कि ऐसा तो होता है, उसके अंदर शेल्टर होम के अंदर ऐसा होता है। मैंने कई बार कांटेक्ट किया है तो मुझे पता चला, लड़कियां आके मुझे बता रही थी। तो जब वो चीजें पता थी और कोई एक लड़की आके आज सामने होके खड़ा हो रही है और बता रही है, तो आपने पहले से किया था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं होना यही गलती है। और इसके लिए बात है कि समाज के जो पावरफुल लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये सब ये सुविधा या जो भी नाजायज काम होता है यही लोग करते हैं। तो इतने ताकतवर है कि थाना वाले या दूसरे लोग हिम्मत नहीं करते हैं इनके खिलाफ करने का। यह गलत काम है, यह खत्म होना चाहिए। इसलिए हर FIR तो इंटरटेन होना चाहिए। जहाँ तक अब अभी तक हुआ है एक अलग बात है, अब क्या चेक है, हमारा पर्सनल व्यू है, मैडम अच्छा से बोलेंगी, ये भी अपना अच्छा से बोलेंगे, लेकिन हमारा कि
अभी जितना जुडिशल है उसमें एक अच्छे खासे लोग, एक तो हाई कोर्टों को एक जुडिशल ऑर्डर से होना चाहिए कि बहुत स्ट्रिक्ट बनिए रिमांड लड़कियों को करने, नाबालिग लड़कियों को तो बहुत समझ बूझ के करना चाहिए। मैकेनिकल ढंग से एक लड़का लड़की के साथ भाग जाता है, एक बाप उसका केस करता है कि इंटरकास्ट मैरिज है या मान लीजिए जो हो, तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट लोग, सीनियर लोग रिमांड, ये बंद होना चाहिए। किसी न किसी अभिभावक को दीजिए, बाप अगर चाहता है तो बाप को दीजिए, अगर वह जिस लड़के के साथ भागी है उसके साथ जाना चाहती है तो उसके साथ जाने दीजिए। रिमांड होम यह एक नर्क है, इससे आखिरी रास्ता है जब कोई नहीं मिले। अगर कोई तैयार है रखने कहीं ना कहीं आप अभी ये मान रहे हैं कि अभी जो है रिमांड होम, जो कि लड़कियों के लिए, उन लड़कियों के लिए एक सहारा है, एक आशियाना है, वो कहीं ना कहीं एक नर्क है। उसमें अगर लड़कियां जाती है तो वो जहां अपनी जिंदगी बचाने जा रही हैं वो एक्चुअली अपने आप को गड्ढा में डाल रही हैं। दरअसल हम लोग समाज में वेश्यावृत्ति से मुक्त कराने के लिए विभिन्न प्रकार का अभियान चलाते हैं, परंतु जब ये दुखदायी घटना हम लोग सुनते हैं तो रूह कांप उठती है और हम सोचते हैं कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। क्योंकि जब उस जगह जाती हैं, अच्छे अच्छे परिवार की भी लड़कियां वहाँ हैं जो कि कहती है कि हम अपने मतलब जिनके साथ वो भागती हैं, जिनके साथ उनका अफेयर चलता है और उस जगह जाना चाहती हैं, तो कोर्ट का ये डिसीजन रहता है नहीं, अब पेरेंट्स के पास नहीं जा रही है तो उस लड़के के पास भी नहीं जाएंगी तो रिमांड होम जाएंगी। तो कई ऐसी भी बच्चियां उसमें हैं कई सालों से जो इस त्रासदी को झेल रही है। तो ये तो बहुत दुखदाई है और इससे निकलने के लिए हमारे माननीय न्यायालय भी उसमें इन्वॉल्व हो, उनका भी सहयोग रहे और उनकी देखभाल में आगे की जो भी वहाँ की कार्यकलाप है या जो वहाँ की विधि व्यवस्था है उसको कमांडिंग हमारे माननीय न्यायालय के द्वारा भी हो, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि एक ऐसा, जिस तरह बिहार पुलिस का एक वेबसाइट है जिसपे हम ऑनलाइन अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, वैसी ही एक वेबसाइट हमारे राज्य सरकार की हो जिसमें कोई भी महिला, कोई भी लड़की उसमें अपना जो भी कंप्लेंट है उसको दर्ज कर सके और उसको अप्रूव किया जाए। तीसरा, उसमें एक सीसीटीवी फुटेज जो है हर एक रूम के बाहर और जो आपका सुधार गृह है उसमें होना चाहिए, जिसका कमांडिंग उस जगह तो हो ही, साथ में माननीय न्यायालय और उच्च पुलिस पदाधिकारी उनके पास भी हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मोबाइल से कई जगह कनेक्ट किया हुआ रहता है, जिनको जब भी रहे वो देख सकते हैं कि उस जगह किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सही में ऐसी घटनाएं हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो उनके लिए उनको अपना प्रूफ लड़कियों को देने की जरूरत ना महसूस हो, उनके लिए उनके पास बजाबते वो एविडेंस रहेगा कि हाँ इस जगह ऐसा हो रहा है तो उसमें सुधार किया जाए। जी चलिए, ये भी यानी एक पहलू है कि अभी की जो वर्तमान व्यवस्था जिस ढंग से नेग्लेक्टेड, जो इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, सुपरविजन नहीं है, तो इसमें सुधार की जरूरत है। वर्तमान फेल हो गया है। इसके लिए जो मैडम ने कहा, एक तो पीरियोडिकल 15 दिन पर डिस्ट्रिक्ट जज या कोई सीनियर जुडिशियल ऑफिसर जाके चेक करे। एक सेकेंडली कि उसके लिए उनके लिए वह जाए तो एक एक लड़की से अकेले में बात करके बात जाने उनकी क्या शिकायत है। दो, तीसरी चीज जो इन्होंने सजेशन दिया बहुत ही अच्छा है कि सीसीटीवी वहाँ लगा हो, वो रिकॉर्डेड हो और मंथली कोई टॉप ऑफिसर उसको मॉनिटर करे, उसको देखे, उसको क्या करते हैं, उसको देखे कि क्या क्या हो रहा है, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें कि क्या क्या कमियां हैं, क्या नहीं है। कमियां। तो ये तो एक मैम ने बहुत अच्छा। चौथी चीज कि अगर कुछ भी होता है, और एक तो हम चाहेंगे कि जो लेडी सुपरिटेंडेंट होती हैं लोग, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उनका 6 महीना से बदला बदली की हटाइए। 6 महीने से सिक्योरिटी वाला होता है, एक साथ नहीं, क्योंकि वो रहने पर उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, लोकल पावरफुल से कॉन्टैक्ट होता है, उनको अगला 6 महीना में अगर बदलिएगा, एकदम रूल बना दीजिए कि इस तरह के संवेदनशील जगहों पर एक आदमी 6 महीना नहीं रहेगा, ताकि उनका स्थानीय लोगों से जो है कनेक्टिविटी ना हो और वो फिर इस तरीके की हरकत ना कर पाए। तो ये सारी चीजें तो सर हो गई कि आगे जाके ये गलतियां नहीं होंगी। चलिए कि आगे जाके अगर 6 मंथ के इंटरवल पे अगर चेंज होते जाएगी, अगर वार्डन वहाँ की सीसीटीवी रहेगा, हाँ, तो आगे गलतियां नहीं होगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे था सर कि
जो गलतियां हो गई और जो कि अभी तक सामने नहीं आई है, जिन पे कोई बात नहीं हुई है, तो एक दो मैटर ऐसा रेप का या फिर कोई आता है बाहर आता है, उन पे लोग ये करते हैं, तो जो नहीं हुई है उन पे आप क्या कहेंगे? उन लोगों पे क्या कहेंगे? उन जो लोगों ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है उन पे क्या कहेंगे? हमने कुछ कहेंगे वही कहा। बहुत साफ साफ बात है, इसका थोरो इंक्वायरी हो और पूरी जांच के बाद जो अधिकारी इसलिए पाए जाए दोषी, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्रिमिनल केस के अलावे उनको सर्विस से डिसमिसल रिमूवल हो, ताकि यह एक आंख खोलने वाला चीज हो। अधिकार अभी कुछ हो रहा है ना, रजिस्ट्रार और कई जगह जो डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम वाले रेड हो रहा है, कुछ तो डर भय होगा। तो एकदम स्ट्रिक्टली इस हम तो चाहेंगे कि यही नहीं, इसी बहाने पूरा हाईकोर्ट भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। एक हाई पावर या हाईकोर्ट के वकीलों से ही लेके कुछ और लोगों के बिहार के जितने रिमांड होंगे उनका थॉरोली एक बार सबका जांच किया सबका जांच किया चलिए, जाए। ये एक बहुत अच्छी और चीज है। दूसरी चीज है कि बिहार सरकार का वेलफेयर डिपार्टमेंट जो एक यूजलेस हो गया है, जो हरदम इस तरह के बदनामी में से अपने को जब हाथ अपने को यूज करना, एकदम कि जो मिनिस्टर के टेन्योर में अगर इस तरह की घटना होती है उनको तो हटाइए ही चाहे। इसलिए तब लगेगा उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर में एक स्ट्रॉन्ग विल होगा, नहीं चाहेगा कि हमारे विभाग में कोई कहीं भी मिस्टेक हो। कोई गलती हो। हाँ। इसलिए एक भी घटना, रेलवे एक्सीडेंट होता है तो मिनिस्टर हटते हैं। एक पॉलिटिकल एक कन्वेंशन हो गया है, इसलिए इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आप कहीं आपके मिनिस्ट्री में अगर कुछ गलती होती तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये भी कहीं ना कहीं सही है। और आपका जो भी चीजें बताया गया वो भी चीजें सही है कि कहीं अगर हम लोग उसको अगर सजा देते हैं तो एक डर बनेगा। सजा तो सर रेप करने पे फांसी की भी सजा, अगर रेप करके मर्डर कर